गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर। आज हम वर्कशीट 6 को करेंगे। प्रीवियस वीक हमने वर्कशीट 5 को किया था। वर्कशीट 6 के अंदर हमारे पास प्यारे बच्चों फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है और हमारे वर्कशीट 6 के अंदर A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L तक पार्ट हैं। मैं आपको कंप्लीट वर्कशीट इन वन वीडियो, आप YouTube चैनल पर यदि सर्च मारते होंगे तो आपको बहुत सी वीडियो मिलेगी, सिर्फ जिसको में आपको सिर्फ एक या दो क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन मैं आपको कंप्लीट वर्कशीट इन वन वीडियो आपको दे रहा हूं ताकि आप सम की प्रैक्टिस करो और कोई आपको दिक्कत ना आए। तो इसलिए चलो ज़्यादा देर ना करते हुए हम वर्कशीट 1 मल्टीप्लाई के सम को हम स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 6 हमारे पास वर्कशीट सम का ए पार्ट है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यदि कोई डिजिट हमारे पास आ जाए, सबसे पहले तो उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन के अंदर चेंज करने के लिए हमें उसको अपॉन में 1 लगा देना है। और यदि हम किसी ऐसी डिजिट को जिसमें डिनोमिनेटर 1 है और उसको डिजिट के अंदर चेंज करना है तो एग्जैक्ट 2 लिख सकते हैं। अब फिर आगे करने के लिए प्यारे बच्चों हम न्यूमरेटर को एक लाइन लगाकर चाहे कितने भी मल्टीप्लाई फ्रैक्शन हो, सभी के न्यूमरेटर को हम एक जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय सेकंड न्यूमरेटर और अपॉन में फर्स्ट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय सेकंड डिनोमिनेटर। अब एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को कट करना है या न्यूमरेटर को हमें डिनोमिनेटर को कट करना है, कट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर को कट नहीं कर सकता और न्यूमरेटर को डिवाइड या कट नहीं कर सकता। यदि क्रॉस होगा, डिवाइड होगा तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर को डिवाइड करेगा या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड करेगा, और कोई भी नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, कट कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर कोई भी डिजिट हमारे पास क्रॉस नहीं हो रही है तो हम सीधा ही डायरेक्ट 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3, और हमें ये भी देखना है कि हमारा जो आंसर आया है वो मिक्स नंबर में चेंज होगा या नहीं होगा। आपने ये ध्यान रखना है कि यदि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो तो हमारा मिक्स नंबर चेंज होगा। यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा नहीं है, कम है, तो हमारा वही आंसर होगा। बी सम करते हैं प्यारे बच्चों। अब जैसे 5/8 और इसको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करने के लिए 1 लगा देंगे। अब इसमें भी हमें वैसे ही करना है। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 8 1 जा 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 जा 45, 8 1 जा 8। अब प्यारे बच्चों आप इसमें देखिए, अब इसमें देखिए हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो हमारा मिक्स नंबर चेंज होगा। वैसे तो ये भी आंसर है, यहाँ पर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे यदि आप इतना क्वेश्चन निकाल देते हो। फिर भी हम आगे इसको मिक्स नंबर के अंदर चेंज करते हैं। 45 को 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8
8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40। तो हमारा आंसर डिनोमिनेटर तो हमारा जो ऊपर आया है वही सेम रहेगा, जो हमारा आंसर डिवाइड करके आया है उसको हम आगे रख देंगे और रिमाइंडर को ऊपर रख देंगे, बस यही हमारा आंसर है। आगे नेक्स्ट सी सम करते हैं। अब सी सम, अब यहाँ पर थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा हल्का सा एडवांस होता जा रहा है। अब हमें क्रॉस करना है, डिवाइड करना है, कट करना है, आप कुछ भी कह सकते हो। सबसे पहले तो हमें डिजिट को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है, फिर मिक्स नंबर को हमें फ्रैक्शन के अंदर चेंज करो। 4 2 जा 8 और प्लस 9/2 मल्टीप्लाई बाय 4/1 एज इट इज लिख दो। अब प्यारे बच्चों देखो, यहाँ हो गया, हम इसको दोबारा भी लिख सकते हैं ऐसे 9/4 2/1। अब प्यारे बच्चों देखो, जो डिनोमिनेटर है 2, जो ऊपर की डिजिट हैं, चाहे वो 9 हो चाहे वो 4 हो, किसी को भी डिवाइड करती हो तो हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। अब देखो 2 1 जा 2 को क्रॉस करने के बाद हमारे पास 1 आया एंड 2 2 जा 4, सेम टेबल से डिवाइड होना चाहिए, सेम टेबल से डिवाइड होना चाहिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसको हम दोबारा फिर नीचे उतार सकते हैं। 9 यहाँ पर डिवाइड करने के बाद हमारे पास 2 आया और नीचे हमारे पास बैलेंस में 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दोनों का रहा। अब फिर आगे चलो, 9 2 जा 18 और 1, तो हमारा जो आंसर है, अब जैसे फ्रैक्शन बनाने के लिए हम किसी डिजिट को 1 लगा देते हैं तो आंसर में अब इस 1 को हम छोड़ भी सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, कोई ऐसी भी बात नहीं है। अब डायरेक्ट हम 19 को कर सकते हैं। यदि हमें फ्रैक्शन को बनाना है तो अपॉन 1 लगा देंगे फ्रैक्शन को, तो यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों, आंसर है। आगे चलें, डी पार्ट। अब यहाँ पर भी ये देखो, अब डिजिट है, अब इसको फ्रैक्शन में बनाने के लिए 1 लगा देंगे, डिजिट के अंदर चेंज करना है तो 1 को हटा देंगे। अब मिक्स नंबर को चेंज करो, 9 3 जा 27 प्लस 8 28/3 मल्टीप्लाई बाय 27/1। फिर आपने वही काम करना है जो बताया मैंने, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो 27। अब देखो प्यारे बच्चों, 3 28 को तो डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन 27 को डिवाइड कर सकता है, तो हम इसको कट कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ला के सकते हैं। 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27। अब फिर हम आगे चलें, 28 मल्टीप्लाई बाय 9/1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 28 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72, 7 कैरी हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 7 25, 252 और 252/1। जब हम इसको आंसर में लगाएंगे तो हम 1 को हटा सकते हैं, 252 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम के अंदर चलें प्यारे बच्चों, कंप्लीट वर्कशीट इन 1 वीडियो, एवरी क्वेश्चन सॉल्व 1 by 1। उसके बाद हमारे पास ई पार्ट आता है। सबसे पहले हम 15 को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे, फिर हम मिक्स नंबर को चेंज करेंगे। 10 10 जा 100 और 1 101/10 मल्टीप्लाई बाय 15/1। फिर आपने वही काम करना है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, 15 10 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखो प्यारे बच्चों, अब 10 100 से 1 से तो डिवाइड नहीं होता,
लेकिन 10 और 15 दोनों 5 की टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। तो एक ही टेबल से दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए, तभी हम कट कर सकते हैं। यदि हम एक ही टेबल से डिवाइड नहीं होते तो उसको हम कट नहीं कर सकते, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कट कर सकता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को कभी भी कट नहीं कर सकता, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को भी कभी भी कट नहीं कर सकता। कल कट होगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को क्रॉस कर सकता है। अब ये दोनों डिजिट 5 से डिवाइड होती हैं, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाया, (101) मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, अब 101 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 1 जा 3 अपॉन 2। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा आ गया तो हम इसको मिक्स नंबर के अंदर चेंज कर सकते हैं। थ्री 3 डिवाइड बाई 2, सबसे पहले 2 1 जा 2, 1 0 हम ऊपर से कैरी करेंगे, 2 5 जा 10, फिर 3 को कैरी किया, 2 1 जा 2 1। अब डिनोमिनेटर चाहे मिक्स नंबर हो चाहे फ्रैक्शन हो, सभी में डिनोमिनेटर सेम रहेगा। जो आंसर कैलकुलेट को आ गया वो आगे आ जाएगा और रिमाइंडर अब चला जाएगा। यही हमारा आंसर है। एफ पार्ट में जाएं। सबसे पहले डिजिट को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करो, फिर आप लाइन लगाकर न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। अब प्यारे बच्चों देखो, 6 और दोनों ही 15 दोनों ही एक डिजिट एक टेबल से डिवाइड होते हैं 3 से। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। अब फिर हम इसको ये जो 2 कट करके डिवाइड करके आया है, मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हैं तो हमारा आंसर डिवाइड होने के बाद पता लगेगा। 5 1 जा 5, 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3। डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता। जो आंसर कैलकुलेट करने के वो हम आगे लगा देंगे, रिमाइंडर हम अप लगा देंगे, तो ये हमारा मिक्स नंबर बन गया। मिक्स नंबर तभी बनेगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो। अब इस मिक्स नंबर को चेंज करना, 5 1 जा 5 प्लस 3 8/5। यदि यहाँ तक भी आप आंसर को निकाल सकते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन में, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। उसके बाद जी पार्ट, सबसे पहले हम डिजिट को फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर देंगे, फिर नीचे हम मिक्स नंबर को चेंज करेंगे, इसको एज इट लिख देंगे। 10 3 जा 30 और प्लस 1 31 अपॉन 10। फिर हम न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 31, 1 मल्टीप्लाई बाय 10। अब यदि नीचे 10 आ गया तो हम सिफर को भी कट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। 1 0 क्रॉस बाय 1 0। अब हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पर 10 रह गया। कितना बैलेंस में बचा, हमारे पास 10 बचा, या 10 10 जा 100, ऐसा भी कर सकते हैं। अब आगे डिजिट डिवाइड होने के बाद हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 31 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 31 को 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर में आएगा 310/1।
तो आंसर हम डिजिट को फिनिश कर देंगे, यही हमारा आंसर कैलकुलेट हुआ। नेक्स्ट सम में चलते हैं, एच सम। सबसे पहले डिजिट को फ्रैक्शन के अंदर चेंज किया, फिर 52/1 मिक्स नंबर को चेंज कर दिया। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और +1 27। आप रफ क्रम में भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। फिर हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। 52 × 27 एंड 1 × 13। अब प्यारे बच्चों, आप देखो 13 की टेबल आप मल्टीप्लाई करके देखो, या 13 की टेबल अपने पास रखने के बाद देखो, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 एंड 13 4 जा, हम देखते हैं 13 4 जा, 4 3 जा 12, 1 4 1 जा 4, 52। अब 13 52 को क्रॉस कर सकता है, तो 13 1 जा 13 एंड 13 4 जा 52। फिर हम इसको आगे नीचे उतारेंगे, 4 क्रॉस करने के बाद जो डिजिट आई × 27 अपॉन × 1। अब 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 7 जा 32, 4 2 जा 8 +3 11, 112/1। तो हमारा जो आंसर कैलकुलेट हुआ वो 112। सॉरी, 4 1 जा 4 की टेबल मैंने गलत लिखी है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 एंड 2 4 2 जा 8 और 2 10। तो ये है हमारे पास 108 डिजिट आई है। तो हमारा जो आंसर हुआ है वो 108 हुआ है। ये मैंने आंसर ठीक किया। आप 2 to 20 की टेबल लिखकर अपने पास रख सकते हो और उसमें से देख सकते हो। वैसे सभी बच्चों को 2 to 20 टेबल तो आनी ही चाहिए, लेकिन जिन बच्चों को 2 to 20 याद नहीं है कोई बात नहीं, वो 2 to 10 तो टेबल सभी को याद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, आई पार्ट के अंदर, वर्कशीट 6 का आई पार्ट। सबसे पहले आप फ्रैक्शन को, डिजिट को फ्रैक्शन के अंदर चेंज किया। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम मिक्स नंबर को चेंज करेंगे। 7 7 जा 49 और +1 50/7। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें कट करना है। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर 7 × 50/1 × 1। अब 50 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 0 0, 7 5 जा 35/1। तो हमारा जो आंसर बना 350। नेक्स्ट सम के अंदर हम चलते हैं, जे पार्ट। 32 हमारे पास डिजिट है, फ्रैक्शन के अंदर चेंज करने के लिए 1 लगा देंगे। सबसे पहले मिक्स नंबर को चेंज करेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 +5, 24 + 5 29/8 × 32/1। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम फिर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमें ये देखना है कि कोई ऐसी डिजिट है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकता है।
8 32 को डिवाइड कर सकता है। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो क्रॉस होके डिजिट आई है 29 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर आप 29 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 9 जा 32, 36 सॉरी, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 और प्लस 3 11, 116 अपॉन 1। तो हमारा जो आंसर कैलकुलेट हुआ 116। नेक्स्ट सम के अंदर हम आगे चलते हैं के पार्ट। सबसे पहले डिजिट को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना, फिर सेकंड स्टेप के अंदर कोई मिक्स नंबर है उसको चेंज करना। 9 2 जा 18 और 1 19 प्लस 9। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये देखना कि क्या कोई नीचे का डिनोमिनेटर किसी न्यूमरेटर को एक ही टेबल से डिवाइड करता है। 9 डिवाइड करता है, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारे पास कैलकुलेट हो गए डिजिट आई है उसको एक बार दोबारा लिखना। फिर 19 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और 4 9, 95 अपॉन 1। तो जो हमारा आंसर यहाँ पर कैलकुलेट हुआ 95। एलसम के अंदर सबसे पहले आप डिजिट को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करो। फिर कोई यदि मिक्स नंबर नहीं है तो फिर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। फिर ये देखो कि क्या कोई डिजिट किसी टेबल से डिनोमिनेटर किसी न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकता है। हाँ, 15 और 55 की टेबल से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 0 ऐसे लग जाएगा, या 5 10 जा 50, 5 3 जा 15, 5 10 जा 50। अब फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 17 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 3। 17 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 170 आ जाएगा। एंड 3 को फिर देखो प्यारे बच्चों, यदि यहाँ तक भी आप निकाल सकते हो तो आपका मार्क्स नहीं कटेंगे, मैंने दोबारा बताया। और यदि न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो जाता है तो वो मिक्स नंबर के अंदर चेंज होगा। मिक्स नंबर को चेंज करने के लिए 3 5 जा 15 माइनस 2, 3 6 जा 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 माइनस 2। अब जो हमारा आंसर बनेगा डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता। जो आंसर आया है वो आगे मेंशन हो जाएगा और रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा। यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, ये कंप्लीट वर्कशीट मैंने आपको 1 वीडियो के अंदर दी है। तो आप YouTube को, यदि आपके पास लैपटॉप है, आप वहाँ पर जाकर क्रिस इन्फॉर्मेटिक YouTube चैनल पर जाकर क्वेश्चन को 1 बाय 1 देख सकते हो। 1 क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद वीडियो को स्टॉप कर लीजिए या फिर आगे देखिए, फिर क्वेश्चन को कंप्लीट क्वेश्चन मैंने दिए हैं। आप मोबाइल फ़ोन के YouTube चैनल पर क्रिस टेक इन्फॉर्मेटिक चैनल पर जाकर आप सभी क्वेश्चन को देख सकते हो। ऑल क्वेश्चन इन 1 वीडियो फॉर वर्कशीट 6 फ्रैक्शन
थैंक यू प्यारे बच्चों, एंड डू प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे जो महात्मा है, महापुरुष, वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैथ जब भी आपको अच्छे से आएगा वो प्रैक्टिस से आएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मैथ आपको आ जाएगा। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।